चुड़ैल के शैतान उन बच्चों की लाशों को एक पेड़ पर लटका देते हैं। अगले दिन जब नागलोकवासी वहां आकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार नागलोक में सभी नागिन गर्भवती हो जाती हैं और सभी एक एक बच्चे को जन्म देती हैं। बच्चों के आ जाने से सभी नागलोकवासी बहुत ही खुश होते हैं और सभी मिलकर इस खुशी के अवसर का आनंद ले रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नागलोक की महारानी इच्छाधारी नागिन बहुत हताश और निराश थी। उसकी परेशानी का कारण यह था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। इच्छाधारी नागिन भी मां बनना चाहती थी। नागलोक वासियों के घर में जन्मे बच्चों को देखकर नागिन बहुत ही खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी औलाद न होने की चिंता खाई जा रही थी। लेकिन जल्द ही वह दिन भी आ जाता है जब भगवान की दया से इच्छाधारी नागिन एक बेटे को जन्म देती है। नागिन की बेटी बहुत ही सुंदर होती है। सभी नागलोकवासी इच्छाधारी नागिन के घर उसे बधाई देने आए होते हैं। बधाई हो नागिन, आखिरकार भगवान की दया से आपके घर बच्ची ने जन्म लिया है। आने वाले समय में आपकी यह बेटी जंगल की महारानी बनेगी और हमारे जंगल को संभालेगी। वहीं उसी जंगल में एक भूखी और लालची चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल इच्छाधारी नागिन से जला करती थी क्योंकि इच्छाधारी नागिन ने उसकी सभी चुड़ैल बहनों को मार डाला था। अब चुड़ैल बदले की भावना में चल रही थी और नागिन से अपना बदला लेना चाहती थी। जब चुड़ैल को पता लगता है कि नागिन ने एक बेटी को जन्म दिया है, यह देखकर चुड़ैल कहती है, नागिन, जितनी खुशियाँ मनानी है मना ले। जल्दी ही मैं तेरा घर बर्बाद कर दूंगी और तेरी बेटी को मारकर खा जाऊंगी। तूने मेरी सभी चुड़ैल बहनों को मार दिया। मैं इस पूरे नागलोक को तबाह कर दूंगी और तेरे इन सिपाहियों को अपना गुलाम बनाऊंगी। एक दिन इच्छाधारी नागिन सभी नागलोक वासियों को इकट्ठा करती है और कहती है, सुनो नागलोक वासियों, पास वाले जंगल के महाराज ने एक सभा बुलाई है जहाँ जंगल के नए नियम बनाए जा रहे हैं। उस सभा में मेरा जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे जाने के बाद नागलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम सबकी है। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। तुम इसका ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। हाँ इच्छाधारी नागिन, आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र होकर जाइए। वहीं नागिन की यह बातें सुनकर चुड़ैल की आंखें चमक जाती हैं। अरे वाह, यह अच्छा मौका है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। मैं इस मौके को किसी भी कीमत पर नहीं गवाऊंगी। इच्छाधारी नागिन दूसरे जंगल की ओर निकलती है और वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल अपने सैनिकों को इकट्ठा करती है और इच्छाधारी नागिन का रूप लेकर अपने सैनिकों से कहती है, मेरे गुलामों, तुम यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी शिकार को लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल सभी नागलोक वासियों के पास पहुंचती है और नागिन की आवाज निकालकर कहती है, नागलोक वासियों, मैं सोच रही हूँ मैं अपने साथ सभी बच्चों को ले जाऊं ताकि हमारे सभी बच्चे इन नियमों को जान सकें। हाँ इच्छाधारी नागिन, आपका यह विचार बहुत अच्छा है। हमारे बच्चों का नियमों को जानना बहुत जरूरी है। आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। ऐसा कहकर वह चुड़ैल नागलोक के सभी बच्चों को अपने साथ ले जाती है और उन सभी को अपने ठिकाने पर चुड़ैल अपने शैतानों के साथ उन सभी बच्चों को मार देती है। चुड़ैल के शैतान उन बच्चों की लाशों को एक पेड़ पर लटका देते हैं। अगले दिन जब नागलोकवासी वहां आकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे देखते हैं कि उन सभी के बच्चे जो नागिन के साथ गए थे, उन सभी को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? हमारे बच्चों को किसने मार डाला? बहन, हमारे बच्चे तो इच्छाधारी नागिन के साथ गए थे, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? तभी वह चुड़ैल अपने गुलामों के साथ वहां आती है और नागलोक वासियों से कहती है, नागलोक वासियों, तुम सब जिस पर इतना भरोसा करते हो, यह सब उसी ने किया है। तुम्हारे बच्चों को उस नागिन ने ही मारा है। ऐसा कहकर चुड़ैल उन सबको दिखाती है कि यह सब उस नागिन ने ही किया है। यह देखकर सभी नागलोकवासी हैरान हो जाते हैं। नागलोक वासियों, वह जहरीली नागिन एक डायन है जो तुम्हारी सभी बच्चों को खा गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों की मौत का बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगी। जब अगले दिन इच्छाधारी नागिन नागलोक वापस लौटती है, चुड़ैल को नागलोक में देखकर नागिन हैरान हो जाती है। लेकिन उससे पहले नागिन कुछ करती, चुड़ैल के गुलाम अचानक से नागिन पर हमला करके उसे वहीं बेहोश कर देते हैं
और नागिन को ले जाकर एक गुफा के अंदर बंद कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल सभी नागलोक वासियों का भरोसा पा लेती है। नागलोक वासियों, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे उस बात का बहुत दुख है। उस नागिन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर तुम्हें अब घबराने की लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह नागिन अब कभी नहीं आ सकती। अब तुम सब यहाँ आराम से रह सकते हो। ऐसा कहकर चुड़ैल नागलोक की महारानी बन जाती है। लेकिन उन बेचारे मासूम नागलोक वासियों को क्या पता था कि यह सब उस चुड़ैल का ही किया धरा है। ऐसे ही एक दिन जंगल के सभी नागलोक वासियों एक जगह इकट्ठा होते हैं। तभी आसमान से उनके पास एक जादुई परी उतरती है। जादुई परी कहती है, नागलोक वासियों, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तुम्हारे बच्चों की हत्या उस इच्छाधारी नागिन ने नहीं बल्कि एक लालची चुड़ैल ने की है। दरअसल उस दिन जब इच्छाधारी नागिन दूसरे जंगल के लिए निकली तो उसने मुझे बुलाकर कहा। तब अगले दिन रात में मैंने देखा कि वह दुष्ट लालची चुड़ैल नागिन का रूप लेकर अपने शैतानों के साथ तुम्हारे बच्चों को मार रही है। मैं यह सब देखकर नागिन के पास गई और उन्हें यह सारी बात बता दी। लेकिन तुम सब ने नागिन की बातें सुने बिना ही उसे अपने बच्चों का हत्यारा समझ लिया। जादुई परी की बात सुनकर नागलोकवासी हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, इसका मतलब यह सब उस लालची चुड़ैल ने किया है और सारा इल्जाम हमारी महारानी इच्छाधारी नागिन पर डाल दिया। हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। परी बहन, मैं एक जरूरी काम से पास वाले जंगल जा रही हूँ, इसलिए पीछे से तुम मेरे जंगल की रक्षा करना और अगर तुम्हें कुछ भी गलत होता हुआ दिखे तो मुझे आकर बताना। तब जादुई परी नागिन को गुफा से आजाद कर देती है और नागिन के साथ चुड़ैल के पास पहुंचती है। चुड़ैल नागिन को वहां देखकर हैरान हो जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले नागिन और जादुई परी अपनी शक्तियों से चुड़ैल और उसके सैनिकों को वहीं जलाकर भस्म कर देती है। फिर वह चुड़ैल मछली ऐसा ही करने लगती है। जो भी व्यक्ति उस मछली को देखने के लिए उसके पास आता, वह मछली चुड़ैल उसको जिंदा। एक बार की कहानी है। एक बार एक चुड़ैल अपने कुछ शैतानों के साथ एक तालाब किनारे प्रकट होती है। चुड़ैल तालाब में एक शक्ति छोड़ती है और तालाब की सारी मछलियों को पानी से खींच लेती है और उन्हें जिंदा ही निगल जाती है। सभी मछलियाँ खाने के बाद चुड़ैल अपने शैतानों से कहती है, सुनो मेरे शैतानों, यह तालाब तो अब खाली हो चुका है। इन मछलियों से तो मुझे आदि शक्तियाँ ही प्राप्त हुई हैं। अभी मेरी आदि शक्तियाँ बाकी हैं और वह आदि शक्तियाँ मुझे इंसानों को खाकर ही मिल सकती हैं। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक मछली का रूप धारण कर लेती है और अपने शैतानों से कहती है, मेरे शैतानों, अब तुम शैतान लोग वापस लौट जाओ। तब तक मैं धरती लोक पर इंसानों को खाकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर उसके सभी शैतान लोग लौट जाते हैं। वहीं एक दिन एक गरीब किसान उस तालाब से पानी लेने आता है, परंतु उस तालाब को सूखा देखकर वह किसान हैरान हो जाता है। किसान कहता है, अजीब बात है, कल तक तो यह तालाब पानी से खचाखच भरा हुआ था, परंतु आज यह तालाब पूरा सूख चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक उस किसान को एक आवाज सुनाई देती है, हे मनुष्य, मेरी मदद करो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो। किसान पीछे मुड़कर देखता है। वह देखता है एक मछली तालाब के किनारे पड़ी है और तड़प रही है। किसान उस मछली के पास जाता है और कहता है, यह तो एक मछली है। लगता है तालाब का पानी सूखने के कारण यह मछली यहाँ किनारे पर आ गई है। तभी मछली, जो कि चुड़ैल थी, किसान से कहती है, हे मनुष्य, मेरी मदद करो, इस तालाब का सारा पानी सूख चुका है, पानी नहीं मिला तो मैं यहीं मर जाऊंगी। इसलिए हे मनुष्य, तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं वहाँ किसी बर्तन में आराम से रह लूंगी। उस मछली की बात सुनकर किसान को उस पर दया आ जाती है। वह उसे अपनी बाल्टी में रख लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। किसान एक छोटे से बर्तन में पानी डालता है और उसमें उस मछली को छोड़ देता है। पानी में जाते ही मछली कहती है, हे मनुष्य, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे प्राण बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। किसान कहता है, कोई बात नहीं मछली बहन, तुम यहाँ आराम से रहो। इतना कहकर किसान वहाँ से जाने लगता है कि तभी इतने में वह मछली अपना आकार बड़ा कर लेती है और किसान को फिर से आवाज लगाती है, हे मनुष्य, मेरी मदद करो, इस बर्तन में मेरा दम घुट रहा है।
किसान पीछे मुड़कर देखता है। उस विशाल मछली को देखकर किसान हैरान हो जाता है। यह कैसे हो सकता है? इतने कम समय में यह मछली इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? मायावी मछली फिर से कहती है, हे मनुष्य, मेरी मदद करो, इस बर्तन में मेरा दम घुट रहा है। मछली की बात सुनकर किसान उसके लिए एक बड़ा बर्तन लेकर आता है और उस मछली को उसमें छोड़ देता है। मछली फिर से किसान का धन्यवाद करती है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। वह मछली चुड़ैल कहती है, अब मैं जल्दी से इंसानों को खाना शुरू करती हूँ और अपनी शक्तियाँ बढ़ाती हूँ। वहीं उस गरीब किसान के आंगन में इतनी बड़ी मछली अचानक आ जाने से गांव वाले उस विशाल मछली को देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। एक व्यक्ति कहता है, अरे भाई, यह मैं क्या देख रहा हूँ? इतनी बड़ी मछली आज से पहले कभी नहीं देखी। आखिर इतनी बड़ी मछली इस गरीब किसान को कहाँ से मिल गई? उन व्यक्तियों के इतना कहते ही वह चुड़ैल मछली अपना मुंह खोलती है और उन दोनों व्यक्तियों को निगल जाती है। फिर वह चुड़ैल मछली ऐसा ही करने लगती है। जो भी व्यक्ति उस मछली को देखने के लिए उसके पास आता, वह मछली चुड़ैल उसको जिंदा ही निगल जाती। ऐसा करते करते वह मछली गांव के कई व्यक्तियों को निगल जाती है। वहीं अचानक व्यक्तियों के गायब होने की खबर से गांव में सनसनी फैल जाती है। गांव की सभी महिलाएं इकट्ठी होकर साधु बाबा के पास जाती हैं और गांव में हो रही घटना के बारे में बताती हैं। गांव की महिलाओं की बात सुनकर साधु बाबा उसी समय अपना ध्यान लगाते हैं और अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं कि एक चुड़ैल मछली का रूप लेकर गांव के व्यक्तियों को निगल रही है और अपनी शक्तियां बढ़ा रही है। साधु बाबा बिना टाइम गवाए उसी समय उस किसान के घर पहुंचते हैं। साधु बाबा को देखकर किसान कहता है, प्रणाम साधु बाबा, क्या हुआ? आप अचानक से मेरे घर कैसे आना हुआ? साधु बाबा कहते हैं, मनुष्य, सबसे पहले मुझे यह बताओ, यह मछली तुम्हें कहाँ से मिली? गरीब किसान उन्हें सारी बात बता देता है। साधु बाबा कहते हैं, मनुष्य, यह मछली जिसे तुम तालाब किनारे से उठाकर लाए हो, यह कोई मछली नहीं बल्कि उसके भेष में एक मायावी चुड़ैल है। खोई हुई शक्ति पाने के लिए यह चुड़ैल यहाँ गांव में आई है और एक एक करके गांव वालों को निगल रही है। इतना कहकर साधु बाबा उसी समय एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण करते ही वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल कहती है, मूर्ख साधु, बस कुछ ही मनुष्य खाने बाकी थे और मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल जाती, परंतु तूने यहाँ आकर मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर चुड़ैल साधु बाबा को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ती है। चुड़ैल को अपनी तरफ आता देख साधु बाबा वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते साधु बाबा कहते हैं, हे इच्छाधारी नागिन और नागराज, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। साधु बाबा के इतना कहते ही इच्छाधारी नागिन और नागराज उसी समय वहाँ प्रकट हो जाते हैं। इससे पहले कि वह चुड़ैल साधु बाबा को कोई नुकसान पहुँचाती, वह दोनों अपनी शक्ति से उस मायावी चुड़ैल को वहीं भस्म कर देते हैं। चुड़ैल के मरते ही सभी व्यक्ति जो चुड़ैल ने निगल लिए थे वह सभी वापस आ जाते हैं और सभी मिलकर इच्छाधारी नागिन और नागराज का धन्यवाद करते हैं।